दूसरा वीडियो सही जाएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससी पॉइंट पर स्वागत करती हूं और यहाँ से आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिस वीडियो में मैंने पूरा 44 मिनट का वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण मुझे 31 मिनट के बाद अपने वीडियो को क्रॉप करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसी क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये आपको बता दूं कि अगर कोई भी बच्चे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरा 10th का मैथ का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी, वो भी एग्ज़ाम से पहले, मतलब रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि इसके पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। और मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा ये है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल आर प्रोपोर्शनल। देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल आर प्रोपोर्शनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझा दूं कि इस क्वेश्चन में ही क्या कहा गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया, आप लोग समरूप के बारे में जानते ही होंगे। कल मैंने आप लोगों को समरूप के बारे में बताया था। कोई एंगल समरूप होता है, इसका मतलब क्या होता है। कोई एंगल सर्वांगसम होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप लोग भूल गए हों तो फिर से इस वीडियो को देखें, पहले वीडियो को देखें और उससे समझें। लेकिन उसके पहले मैं समरूप के बारे में बताऊंगी कि कल आप लोगों को समरूप के बारे में मैं क्या बताई थी। मैं बताई थी कोई भी दो ट्रायंगल या कोई भी दो शेप तब समरूप होंगे जब उनकी क्या हो, देखने में वो एक जैसे दिख रहे हों। जैसे अगर हम एक सर्कल ले लें और फिर वही दूसरा बड़ा सर्कल ले लें तो हमें ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा, क्योंकि इनका रूप जो है यानी कि इनकी शेप जो है, आकृति जो है वो कैसी है, एक दूसरे के समान है, इसलिए क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। अब समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं वो कंडीशन हम लोग देखेंगे। समरूप होने के लिए कंडीशन देखेंगे तो हमारा पहला कंडीशन क्या होता है कि समरूप होने के लिए जो भी हमारे पॉलीगन हो, पॉलीगन में क्या हो सकते हैं हमारे, पॉलीगन ट्रायंगल हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, पेंटागन हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी पॉलीगन होंगे उनके एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा क्या हो कि उनके जो साइड हो वो क्या होने चाहिए, साइड समानुपातिक होने चाहिए। यही दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, यही दोनों समरूप होने के लिए कंडीशन भी होगा। यानी कि अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो उन सिमिलर होने के लिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, तो सिमिलर होने के लिए कंडीशन यही होगा कि उनके जो पॉलीगन है उनका जो एंगल होना चाहिए वो क्या हो, समान हो। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि उनके जो साइड्स होने चाहिए वो साइड किस में होने चाहिए, समानुपातिक होने चाहिए या प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अब मैं पहला चीज देखूंगी एंगल समान होना क्यों आवश्यक है, और दूसरे में मैं प्रोपोर्शन भी समझाऊंगी कि ये रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, और किस प्रकार से एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को अगर पॉलीगन के बारे में बता दूं कि ये पॉलीगन क्या होता है। अगर पॉलीगन्स के बारे में देखा जाए तो कोई भी बंद आकृति, कौन सी आकृति, क्लोज फिगर जो दो भुजाओं से ज्यादा भुजाओं से बनी हो, जैसे मोर देन टू साइड से बनी हो, वह जो हमारा फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। अगर हिंदी में देखा जाए तो पॉलीगन क्या होता है, कोई भी ऐसी बंद आकृति जिनकी भुजाएं दो से अधिक होती हों, ऐसे जो फिगर होते हैं वह पॉलीगन या बहुभुज कहलाते हैं, बहुभुज कहलाएंगे।
ऐसी आकृति हमारी बहुभुज कहलाएगी। तो हम यहाँ पे बहुभुज में ट्रायंगल ले रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर भी ट्रायंगल है और मैं ट्रायंगल पर ही ये दोनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ट्रायंगल पे समझा सकती हूँ, स्क्वायर पर समझा सकती हूँ। तो इसको आगे समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। पहला क्या बोला है कि एंगल समान होना चाहिए। हमने एक चीज देखा है कि जो हमारे स्क्वायर होते हैं वह सारे के सारे स्क्वायर समरूप होते हैं। ये आप लोग 6.1 में पढ़ चुके हैं। अब अगर यहाँ का एंगल देखा जाए तो यहाँ का एंगल 90 है, यहाँ का एंगल देखा जाए तो यहाँ का भी एंगल 90 है, यहाँ का भी एंगल 90 है और यहाँ का भी एंगल 90 है। इस स्क्वायर में देखा जाए तो यहाँ भी आप लोगों को पता होगा कि सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 90 होंगे। अब पहला ही कॉन्सेप्ट है कि सारे एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन हम लोग एक बार को ये मानते हैं कि चलो ठीक है, इस एंगल को 90 से बड़ा करके 120 करके देखते हैं। तो अगर हम फिगर बनाते हैं और 120 करते हैं, चलो यही इसी लाइन को करते हैं 120, तो 120 करेंगे तो हमारी आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी। हमारा यह एंगल क्या हुआ, यह एंगल 90 से 120 हो गया, तो यह एंगल हमारा 90 से 60 हो गया। 120 60। अब क्या यह जो हमारा फिगर था इस फिगर के समरूप है, एक जैसा दोनों फिगर दिख रहे हैं, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा नहीं। यह दोनों एक दूसरे के समरूप तब तो होंगे जब यह स्क्वायर बनेगा। यह तो स्क्वायर ही नहीं रह गया, ये स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, तो एक दूसरे के समरूप कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दो फिगर को समरूप होने के लिए सारे के सारे एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं, इसको भी क्या करते हैं, 90 से 120 कर देते हैं और ये जो 90 था उसको 60 करके देखते हैं, क्या ये दोनों फिगर समरूप बनते हैं। ये पूरा फिगर ही मिट गया थोड़ा सा मिटाने के चक्कर में, लेकिन फिर से फिगर बनाते हैं। अब यहाँ से ये देखिए, ये हमारा 120 हो गया और यह हमारा फिर से 90 से 60 हो गया। ये फिगर भी उतना सही बन नहीं पाता है, लेकिन आप लोगों को समझना है कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, फिगर पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। अब यहाँ देखा जाए, ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 के हैं। ये एंगल कितने का है, 60 का है। यह एंगल कितना है, 120 का है। अब क्या ये दोनों फिगर एक जैसे दिख रहे हैं, इनका रूप यानी कि शेप एक जैसा दिख रहा है। हाँ, इन दोनों फिगरों के शेप एक जैसे दिख रहे हैं। यह भी 120 का, ये 60 का, ये 90 का, यह भी 90 का, यह 120 का, 60 का और 90 का। यानी कि अगर दो किसी भी आकृति के फिगर ले लिया जाए और उनका एंगल सेम कर दिया जाए तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्रायंगल में देखते हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल जो है, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है और दूसरा ट्रायंगल भी मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल हमारा कितने का होता है, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनके सारे के सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। तो ये जो दूसरा हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये भी हम कितने का लिए हैं, 60 का लिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो साइड है इसको हम 60 से हटा के 90 करके देखते हैं। तो इस साइड को अगर हम 90 कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी ये आकृति। इसकी यही प्रॉब्लम है, एक सही करने जाओ दूसरी मिट गई। तो अगर यह आकृति कितने की बनी, ए 90 का हो गया, ए 60 का हो गया, तो यह एंगल कितने का होगा, 30 का होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक त्रिभुज के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब देखिए, क्या यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों
समरूप दिख रहे हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं, या एक ही रूप के दिख रहे हैं, या एक ही शेप के दिख रहे हैं? तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल एक ही शेप के नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एंगल चेंज करते ही इसका शेप भी चेंज हो गया है। इसीलिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकाला जा सकता है। आप लोग इस ट्रायंगल को भी 90 का बना के देख सकते हैं कि हाँ, फिर से अगर ये 90 का बनेगा तो सेम शेप के दिखने लगेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल या कोई भी पॉलीगन अगर उन्हें सिमिलर करना है तो उनके एंगल भी क्या होने चाहिए? सारे के सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। हमारा जो पहला था यह इसका जो पहला था कि उनके संगत कोण या देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कैसे होने चाहिए? उनके संगत कोण इक्वल होने चाहिए। उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब दूसरा मैं समानुपातिक समझाती हूँ कि ये समानुपातिक होता क्या है। उसके पहले मैं इन सबको रब कर दूं। आप लोग तब तक इसको रिवाइज कर सकते हैं जब तक मैं इसे मिटा रही हूँ। मैं आप लोगों को ए अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ए अनुपात समानुपात होता क्या है। अभी मेरी राइटिंग वगैरह इस वीडियो में उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि 2-4 वीडियो में मेरी राइटिंग भी अच्छी होने लगेगी और सारे शब्द भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में वीडियो की कुछ प्रॉब्लम तो आती है, हैबिट नहीं रहती है ना, लेकिन हैबिट हो जाएगी। तो चलते हैं, आप लोगों को अनुपात और समानुपात के बारे में बताते हैं। अगर आपके फादर, आपके पिताश्री कहते हैं कि आपको और आपके छोटे भाई को मैं जो पैसे दूंगा ना वो 1:2 के अनुपात में दूंगा। क्या बोली हूँ? 1:2 के अनुपात में। यानी कि आपको जितना पैसा दूंगा उससे 2 गुना पैसा आपके छोटे भाई को दूंगा। ये आपके पिताजी ने कहा। तो आप क्या कह सकते हैं? नहीं नहीं, आप मुझे 2 गुना पैसा दीजिए। लेकिन आपके पिता ने कह दिया तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो आपको जितना पैसा देंगे उससे 2 गुना पैसा आपके छोटे भाई को देंगे। यानी कि आप दोनों का अनुपात क्या होगा? 1:2 का होगा। यानी कि आपको 1 गुना देंगे तो आपके छोटे भाई को 2 गुना देंगे। अगर आपको 5 रुपए देंगे तो आपके छोटे भाई को 2 गुना देंगे, 10 रुपए। अगर आपको 10 रुपए देंगे तो आपके छोटे भाई को 20 रुपए देंगे। अगर आपको 100 रुपए देते हैं तो आपके छोटे भाई को 200 देते हैं। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों के पैसे का अनुपात क्या है? 1:2 का है, यानी कि 2 गुने का है। ऐसे ही आइए ट्रायंगल में समझते हैं कि ट्रायंगल में इस समानुपात का मतलब क्या होता है और सिमिलर होने के लिए समानुपात जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी होता है? अगर हम लोगों ने 2 ट्रायंगल लिया, ए बी सी डी ई एफ, अगर देखा जाए कि अगर यह साइड 2 है तो यह साइड अगर 4 है, यानी कि यह साइड इस साइड की कितनी है? 2 गुनी है। अगर एक साइड दूसरी साइड की 2 गुनी हो रही है तो हम एक कह सकते हैं कि हमारा जो यह साइड होगा वह भी इस साइड के कितने होगा? 2 गुना होगा। इस साइड का कितना होगा? 2 गुना होगा। तो अगर हमारा यह साइड 3 होगा तो यह साइड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा EF होगा वो क्या होगा? BC का 2 गुना होगा। अगर हमारा BC 5 है, अगर हमारा BC 5 ले लेते हैं तो यह साइड हमारा क्या होगा? 10 हो जाएगा। इस बेसिस पे हम एक कह सकते हैं कि यह जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल DEF के क्या है? समानुपातिक है। क्या है? समानुपातिक है या क्या है? रेशियो में है। समानुपातिक है या रेशियो में है। ऐसे ही अगर हम दूसरे ट्रायंगल के साथ ही एक कॉन्सेप्ट समझें तो हमें ये दिखेगा कि अगर हमारा यह साइड
ले लेते हैं, कुछ 5 ले लेते हैं। अगर यह साइड हमारा 5 है और यह साइड हमारा 15 है तो हमें ये दिख रहा है कि यह जो साइड हो रहा है इस साइड का कितना है, 3 गुना है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यह साइड भी जो हमारा होगा इस साइड के कितना होगा, 3 गुना होगा। अगर हम यहाँ पर 6 लेंगे तो ये भी 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर यह साइड हम लोग 4 लेते हैं तो ये भी 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समानुपातिक हैं। और अगर समानुपातिक होगा तो हम कह सकेंगे ट्रायंगल दिस और ट्रायंगल दिस एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। क्योंकि सिमिलर होने के लिए हमने 2 रूल देखा है कि 2 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। और वो 2 कंडीशन क्या क्या होंगे, तो पहला कंडीशन हमारा होगा कि उनके एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा क्या होगा कि उनके साइड कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए या अनुपात में होने चाहिए। अब इन दोनों क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और उनकी संगत भुजाएं यानी कि साइड क्या होगी, समानुपातिक होगी। अब यहाँ देखते हैं कि देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और करिस्पॉन्डिंग साइड की कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 समरूप आकृतियों के उदाहरण दीजिए और ऐसी 2 आकृतियों के उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं हो। यहाँ है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। 2 ऐसे एग्जाम्पल देना है जो सिमिलर फिगर के होंगे और 2 ऐसे एग्जाम्पल देना है जो नॉन सिमिलर फिगर के होंगे। तो ये बहुत आसान है, अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे अगर हमें सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना हो तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। हम 2 सर्कल ले लेते हैं, 2 सर्कल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसके अलावा हम 2 स्क्वायर ले लेते हैं, 2 स्क्वायर भी एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हम रेक्टेंगल ले सकते हैं, 2 रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ये देखना पड़ेगा ये दोनों का अनुपात समान हो तभी सिमिलर होंगे। इन दोनों का अनुपात समानुपात में हो तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे ही आकृतियां क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर फिगर ये हो गया। लेकिन अगर हमें नॉन सिमिलर फिगर देखना हो तो नॉन सिमिलर फिगर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और दूसरा सर्कल ले लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी कि क्या हिंदी में कहते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल को, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हिंदी 1 मिनट बता रही हूँ, समभुज, याद ही नहीं आ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वही होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 का होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, एक अगर हम लोग स्क्वायर ले लें, एक स्क्वायर ले लें और दूसरा रेक्टेंगल ले लें, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल, ऐसे ही आप लोग कई सारे फिगर को देख सकते हैं। और ये अगर मुझे ये इक्विलेटरल की हिंदी नहीं याद आई तो आप लोग हिंदी खुद देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इक्विलेटरल की हिंदी लिखी थी, लेकिन कभी कभी हिंदी वाले शब्द ध्यान पे चढ़ते नहीं हैं। अब यहाँ क्वेश्चन 3 देखते हैं जिसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। इन दोनों इक्विलेटरल को देखना है और आप लोगों को बताना है क्या ये दोनों इक्विलेटरल सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है।
तो अगर हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले एंगल देख लेते हैं, क्या इन दोनों के एंगल सेम है। क्योंकि हमें समरूप होने के लिए या सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन याद करना है। पहला कंडीशन, एंगल क्या होना चाहिए, आप सभी बोलेंगे इक्वल। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि उनके जो साइड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो अगर हम लोग पहले क्या देखते हैं, एंगल, क्या यहाँ जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो आप लोग पहले ही कहेंगे एकदम नहीं है इस एंगल के इक्वल। क्योंकि ये एंगल हमारा 90 है, लेकिन यह जो एंगल है हमारा 90 से छोटा है यह एंगल, यानी कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है। दूसरा देखें, यह एंगल इस एंगल के भी इक्वल नहीं है, यह एंगल इस एंगल के भी इक्वल नहीं है, यह एंगल इस एंगल के भी इक्वल नहीं है। वैसे भी आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा कि ये दोनों फिगर समरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो इस शेप से क्या है, अलग है, इसलिए दोनों समरूप नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक बार हम लोग साइड देख लें, वैसे तो वैसे भी कंफर्म हो गया कि ये दोनों समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके एंगल समान नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं है। लेकिन अगर हम लोग साइड देखें, तो अगर इस साइड को इससे देखें तो ये 1.5 का 2 गुना है, यानी कि यह साइड इसका 2 गुना है। और इस साइड को देखें तो यह भी साइड, यह जो साइड हो रहा है इस साइड का कितना है, 2 गुना है। यह साइड इस साइड का 2 गुना है, यह जो साइड हो रहा है फिर से इस साइड का 2 गुना, यानी कि इनके साइड तो प्रोपोर्शन में है। यह दूसरा कॉन्सेप्ट तो फॉलो कर रहा है, बट पहला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो आकृति होगी वो क्या होगी, समरूप नहीं होगी। आगे चलते हैं तो हमारा दूसरा चैप्टर आता है। दूसरे चैप्टर में हमारा थेल्स थ्योरम आएगा, इसके बाद एक इसी से इनवर्स थ्योरम रहेगा, फिर इसके बाद हमारे एक्सरसाइज आ जाएंगे 6.2। अब थेल्स थ्योरम समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी समझाऊंगी। वैसे मैं थेल्स थ्योरम अच्छे से बताऊंगी क्योंकि ये एग्जाम में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं थेल्स थ्योरम के, इसलिए थेल्स थ्योरम मैं अच्छे से करवाऊंगी। लेकिन उसके पहले ये थेल्स जो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक्चुअल में कहा क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कहा है। तो आइए इसको देखते हैं कि थेल्स ने क्या कहा है, या तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ये वीडियो 20 मिनट 22 मिनट का वैसे भी हो गया। चलिए ठीक है, ये वीडियो यहीं पॉज करते हैं और ये थेल्स थ्योरम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग जब ऐसे सामने से बैठे रहते हैं तो आप लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन ऐसे वीडियो में तो आप लोग हैं नहीं। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों को समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए। उसी अनुसार मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और इम्प्रूव भी करना रहेगा तो इम्प्रूव कर लूँगी। थैंक यू आप सभी को।